ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है, पितरों का उद्धार होता है, पितृदोष दूर होता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। सोमवती अमावस्या का संयोग साल में 2 या 3 बार ही पड़ता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों की पूजा का विशेष प्रावधान है। पितरों की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने से और दान करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जिन लोगों के ऊपर पितृदोष होता है उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी महीने में अमावस्या आती है आपको पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। देव पूजन के साथ साथ पितरों की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से घर ऐसे होते हैं जिसमें बरकत नहीं हो पाती, धन नहीं आ पाता, कोई ना कोई बीमार रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पितृदोष ही इसका कारण होता है। पितरों की फ़ोटो के सामने दीपक जला करके उनके नाम से आप भोजन निकालें और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। एक गरीब ब्राह्मण था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण निष्ठावान है। यदि ये कन्या उनकी सेवा करे और इसकी विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू की निगरानी बढ़ गई। वह निगरानी करने लगी, कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चले जाती हैं। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा एक कन्या मोह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर क्या काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने पर उनकी सेवा करने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भमरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करूँगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भमरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसका पति वापस जीवित हो गया। इससे पितृ प्रसन्न हो गई।
उस पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास था, देवताओं का वास था। जब ऐसे ही उसने परिक्रमा की तो उन्होंने उसे वरदान दिया और कहा कि जो तुम्हारे मन में कामना है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह इच्छा तुम मांग सकते हो। उसने अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्न होकर के वह वरदान दिया। तो सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भमरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को 108 वस्तुओं की भमरी देना चाहिए। जिस प्रकार से धोबिन दी गौरी गणेश का पूजन करे उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों के नाम से जल देना चाहिए। पितरों के नाम से जल देने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भमरी दी जाती है। फिर भमरी का सामान चढ़ाया जाता है। सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद, भांजे को दिया जाता है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या को भमरी देते हैं उनके ऊपर भगवान की सदा कृपा बनी रहती है, धन्य धान्य बढ़ता है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या को, सोमवती अमावस्या हो या सादा अमावस्या हो, पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं जिसे देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण कहा जाता है। गृहस्थ जीवन को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। पितरों की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। पितृ अमावस्या के दिन पितरों को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन करावे, 1 ब्राह्मण को भोजन करावे, 2 ब्राह्मण को भोजन करावे, संभव हो तो 5 ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण को जोड़े से भी भोजन करा सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार उनको सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। हाथ में कुशा लेकर के और एक पात्र में दूध और पानी भर करके, हाथ में चावल लेकर के ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्प्यंता में ऐसा कहकर के पितरों के नाम से तर्पण देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों के नाम से तर्पण देता है, पितृ प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। पितृ धन प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन ये कथा का श्रवण जरूर करें। पितरों की फ़ोटो को आप पुष्प अर्पण करें। पितरों की फ़ोटो के सामने दीपदान करें। दीपदान का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, पितरों की फ़ोटो के सामने, साथ ही चौराहे पर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाते हैं, उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख और संकट नहीं आता। महीने में पड़ने वाली प्रत्येक अमावस्या को आप ये कथा का श्रवण जरूर करें। साथ ही पितरों की पूजा करें, दान करें, तो जीवन में आने वाले हर समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी इस कथा को सुने और सभी पुण्य के भागी बने। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन दबा